आज सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या अपने सांसद की भी संसद सदस्यता को समाप्त करोगे मोदी जी? और दूसरा सवाल है, ये लैपटॉप का क्या खेल चल रहा है जिसमें अंबानी का नाम आगे आ रहा है? कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता को इसलिए समाप्त कर दिया था कि उन्हें 2 साल की सजा हुई। अब राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलती है और सजा पर रोक लगती है और साथ ही कांग्रेस पूरे देश भर में जश्न मनाती है। हालांकि अभी राहुल गांधी को कानूनी लड़ाई लड़ना बाकी है। अब सवाल यह है, राहुल गांधी की संसद सदस्यता को समाप्त करने में जितनी तेजी प्रधानमंत्री जी ने दिखाई, क्या वे अब अपने सांसद की सदस्यता को समाप्त करने में भी ऐसी तेजी दिखाएंगे या फिर हमेशा की तरह चुप्पी धारण कर लेंगे? क्योंकि बीजेपी सांसद को भी 2 साल की सजा हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के इटावा से बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया को आगरा की एमपी एमएलए कोर्ट ने धारा 147, 323 के तहत दोषी करार दिया है। कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई। बीजेपी सांसद पर साकेत माल टोरेंट कंपनी के ऑफिस में हंगामा कर तोड़फोड़ का आरोप है। मामला 16 नवंबर 2011 का है। ऐसे में तो नियम ये कहता है 2 साल की सजा पर संसद सदस्यता को समाप्त करने का प्रावधान है। अब मोदी जी से सवाल है, क्या रामशंकर कठेरिया की संसद सदस्यता को कोर्ट का फैसला आते ही समाप्त किया जा रहा है या इस मामले में चुप रहोगे? क्योंकि महिला पहलवानों से यौन शोषण के आरोप में घिरे सांसद बृजभूषण शरण सिंह का मामला हो या अन्य कई मामले, हर बार जब बीजेपी की बारी आती है तो मौन धारण कर लेती है। राहुल गांधी को सूरत की सेशन कोर्ट ने 23 मार्च को मोदी सरनेम मानहानि मामले में दोषी करार दिया था। इसके साथ ही उन्हें 2 साल की सजा सुना दी गई थी। इस सजा को सुनाने के अगले दिन ही राहुल गांधी की संसद सदस्यता को समाप्त कर दिया गया। साथ ही उन्हें सरकारी आवास खाली कराने का नोटिस दिया गया और राहुल गांधी ने निर्धारित अवधि से पहले ही सरकारी आवास को खाली कर दिया था। राहुल गांधी ने 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली के दौरान टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था, सभी चोरों का समान उपनाम मोदी क्यों होता है? इस टिप्पणी को लेकर गुजरात सरकार के पूर्व मंत्री एवं बीजेपी विधायक पुण्येश मोदी ने राहुल के खिलाफ 2019 में आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज किया था। वहीं शुक्रवार 4 अगस्त को राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई और उनकी सजा पर रोक लगा दी गई। अब यह देखना है कि उनकी संसद सदस्यता की बहाली में भी सरकार तेजी दिखाती है या इसे लटका कर रखती है। ये बात भी साफ है, राहुल गांधी को एक राजनीतिक बयान पर यह सजा हुई थी। पीएम मोदी सहित बीजेपी के कई नेता भी इस तरह के बयान दे चुके हैं जो मर्यादाओं को पार करते हैं। वहीं बीजेपी के सांसद रामशंकर कठेरिया को आपराधिक मामले में दोषी करार दिया गया है। उन पर गंभीर आरोप है कि टोरेंट पावर लिमिटेड आगरा के साकेत माल स्थित कार्यालय में मैनेजर भावेश रसिक लाल साहब बिजली चोरी से संबंधित मामलों की सुनवाई कर रहे थे और उसका निस्तारण कर रहे थे। इसी बीच सांसद कठेरिया 10-15 समर्थकों के साथ वहां आते हैं और भावेश रसिक लाल साहब के कार्यालय में घुस गए, उनके साथ मारपीट की। मामलों में गवाही और बहस की प्रक्रिया पूरे होने पर शनिवार 5 अगस्त को अदालत ने यह फैसला सुनाया और उन्हें 2 साल की सजा सुनाई। वहीं राहुल गांधी की सजा पर रोक पर कांग्रेस देश भर में जश्न मना रही है। उत्तराखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता
यशपाल आर्य ने नई दिल्ली में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की और मोदी सरनेम मानहानि मामले में सजा पर उच्चतम न्यायालय की ओर से लगी रोक पर उन्हें बधाई दी। इस मौके पर आर्य ने कहा कि न्यायालय से अंतिम फैसला भी राहुल जी के पक्ष में आएगा। भाजपा की राहुल गांधी को रोकने की हर कोशिश नाकाम होगी। जिस तरह करीब 134 दिन लंबी कानूनी जंग के बाद राहुल जी को राहत मिली है, उसी तरह यह मामला एक दिन स्वतः समाप्त हो जाएगा और सत्य की जीत होगी। इस समय आप देख रहे हैं लोक साक्ष्य वेब न्यूज पोर्टल का यूट्यूब चैनल। इसे कृपया लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही वीडियो को पूरी भी देखें। अब एक नई खबर भी सुन लो। भारत सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए नोटिस जारी किया। इसके अनुसार भारत में HSN 8741 कैटेगरी के सभी लैपटॉप, टैबलेट और पर्सनल कंप्यूटर के आयात पर बैन लगा दिया। देश में 31 जुलाई को जियो का लैपटॉप जियो बुक लॉन्च होता है। इसकी कीमत 16,999 रुपये है। इसके 3 दिन बाद ही मोदी सरकार की तरफ से लैपटॉप के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया। मतलब विदेश से लैपटॉप मंगाकर भारत में नहीं बेचा जा सकेगा। ऐसे में ट्विटर यूजर्स भी सवाल उठा रहे हैं कि लैपटॉप के बैन का मतलब अंबानी को फायदा पहुंचाना है, क्योंकि अगर विदेश से लैपटॉप नहीं मंगाया जा सकेगा तो देश में बनाए जाने वाले जियो बुक लैपटॉप की बिक्री में इजाफा होगा। इसे लेकर सोशल मीडिया में संदेश वायरल हो रहा है। इसमें कहा जा रहा है, हम दो हमारे दो की सरकार। वैसे जियो नेटवर्क का खेल सब देख चुके हैं। पहले फ्री में डाटा बांटा, अब महंगा हो गया। दरअसल ऐसा प्रचारित किया जा रहा है, सरकार चीन से आयात होने पर लैपटॉप, कंप्यूटर और IT हार्डवेयर को रोकना चाहती है। चीन से सस्ते में लैपटॉप और टैबलेट आयात किया जा रहा है। ऐसे में भारत लैपटॉप और कंप्यूटर प्रोडक्ट के मामले में चीन का डंपिंग यार्ड बनकर रह गया है। साथ ही भारत सरकार देश में भी लैपटॉप और कंप्यूटर बनाने पर जोर देना चाहती है। गुरुवार को अधिसूचना जारी होती है और इन आइटमों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। फिर शोर मचता है तो नई अधिसूचना में इन आइटमों के आयात के लिए लाइसेंस के लिए 31 अक्टूबर 2023 तक मोहलत दे दी गई। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने कहा, यह आदेश अब 1 नवंबर 2023 से लागू हो जाएगा। लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर और टैबलेट समेत 7 आइटमों के आयात पर अचानक प्रतिबंध कर देने के बाद उद्योग जगत में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। IT हार्डवेयर से जुड़े सभी स्टेक होल्डरों का कहना है कि सरकार ने अचानक अधिसूचना जारी कर दी, जबकि दिवाली के दौरान इन आइटमों की भारी मांग होती है। ऐसे में कंपनियों का बिजनेस बुरी तरह से प्रभावित होगा। इंडस्ट्री सूत्रों का कहना है, शायद इस फैसले की चौतरफा आलोचना के बाद ही सरकार ने फिलहाल आदेश पर रोक लगाई है। आपको याद होगा, राहुल गांधी अपने भाषण में 2 पूंजीपतियों अंबानी और अडानी का नाम लेकर सरकार पर हमले करते रहे। वह कहते रहे, सरकार सिर्फ इन 2 की जेब में देश का पैसा डाल रही है। क्या लैपटॉप के खेल में भी यही बात सही हो रही है? और कितनी सही है, ये आने वाला वक्त बताएगा। धन्यवाद। साथियों, सच का साथ देने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए घंटी वाला बटन दबाइए। साथ ही हमारे वेब न्यूज़ पोर्टल की खबरें पढ़िए, फेसबुक पेज और ट्विटर अकाउंट से जुड़िए और इसे शेयर भी कीजिए। इसके लिंक नीचे दिए गए हैं। धन्यवाद। मैं भानु बंगवाल।